नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। जैसा कि हमने कल बनाया था मलाई पनीर, और पनीर तो उसमें बाजार का था, लेकिन हमने जो आटा गूंदा था वो घर में भी दूध फट गया था, उसके भी मैंने पनीर बनाया। और उस पनीर को और उस पानी को जो रेसिड्यू है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा था, ये पनीर घर का जो हमने निकाला उसका बचा हुआ पानी है, इसको बर्फ़ जैसा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इसमें खट्टापन ना आए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हो रही है बहुत गर्मी। तो जो पनीर था वो तो हमने छान लिया था, और पनीर को मैंने क्योंकि फ्रीज़र में ही रखा हुआ था, कल तो हमने सब्जी बनाई थी मार्केट वाले पनीर की, आज हम घर वाले पनीर की भुजिया बनाने जा रहे हैं। भुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले खुशबूदार भुजिया बनाने के लिए एक सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट चाहिए, बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची, और ये है हींग। तड़का लगेगा जीरा और तेज पत्ता से। सरसों का तेल हमने गरम कर लिया है। एक टमाटर बहुत महंगे हैं, ज़्यादा अगर हल्का रेट चल रहा हो, सस्ता चल रहा हो, तो आप 2 से 3 टमाटर भी काट सकते हैं। मैंने एक ही टमाटर काटा है, महंगाई है किफ़ायत के अनुसार। 4-5 मैंने शिमला मिर्च बारीक काटी हैं, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का काटा है, और 4-5 हरी मिर्च भी मैंने ले लिया है। आप भी इसी तरह ले सकते हैं। और अब हम बनाएंगे पनीर की भुजिया। और मसालों में पड़ेगा इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर अगर तीखा खाते हैं। कलर के लिए इसको हटा करके 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये है गरम मसाला जो 1 छोटी चम्मच पड़ेगा, और 1 से 1.5 छोटी चम्मच पड़ेगा जीरा, साबुत जीरा जो बहुत मस्त है। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और 1 छोटी चम्मच के आसपास हमें चाहिए हींग। तो हमने सब्जियां पहले से काट ली है और मसालदानी तैयार कर ली है, और पनीर जो मैंने घर का बनाया हुआ था उसको पानी में नॉर्मल टेम्परेचर के लिए मैंने रख दिया है। अगर हमें ग्रेवी वाली बनानी है तब तो हम इस पनीर के पानी को यूज़ कर सकते हैं। आज हम जो नाश्ता कर रहे हैं तो पनीर की भुजिया और उत्तराखंड स्टाइल के आलू के गुटके में बना के तैयार कर चुकी हूँ, जिसमें जीरा, जम्बू, हींग और खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाया था, और हल्दी, धनिया, गरम मसाला नहीं डाला था, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाला था मैंने खाली, और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने आज पूरी का आटा तैयार कर रखा है, सॉफ्ट डो, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, बन के तैयार है, जिसमें मोइन डाला था, रिफाइंड ऑयल का, अजवाइन और नमक और लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैंने गूंदा है पनीर के पानी से, जिससे कि सॉफ्ट पूरियां बनके तैयार होंगी। तो ये है आज का टोटल मेन्यू। वापस आते हैं अपने रेसिपी की ओर। तो यहाँ हम तड़का लगा रहे थे, हमने तेल गरम किया था उसी पैन में, इसमें मैंने पहले आलू बना लिए थे। दोबारा फिर मैंने इसमें 1 से 1.5 सर्विंग स्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला। अब मैं तड़का लगा रही हूँ। जीरा 1 से 1.5 चम्मच, जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच हींग। इसका हमने जैसे ही तड़का लगा दिया, तड़का लगाने के साथ हमने जो कटी हुई सब्जियां हैं हमारी, उनको डाल लेना है। तड़का लग चुका है, तेल अच्छा गरम था, और जैसे ही सब्जियां हम डालेंगे उसी समय हम आँच को सिम से मीडियम में कर लेंगे। ये हमने मीडियम में कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर इन सब्जियों को भून रही हूँ, हल्का सेमी फ्राई करूँगी इसको, टोटल एकदम से ज़्यादा भूनूंगी नहीं। सब्जी को गलाने के लिए आप जानते हैं कि नमक की बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच, और इसी समय मैं हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। भुजिया के लिए गरम मसाला स्वाद देता है, खड़े मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, तो 1 छोटी चम्मच या आधी छोटी चम्मच के आसपास मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जो कि 2 बड़ी चम्मच के आसपास मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। तीखापन लाने के लिए देगी मिर्च, जो कि आधी छोटी चम्मच के आसपास मैं डाल रही हूँ। और ये हमारे मसालदानी के मसाले करीब करीब सब हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर आँच क्योंकि सिम में है, तो यही वो समय है कि हमें अब मसाले को, ये जो बबल्स आ रहे हैं ना तेल के, ये बता रहा है कि मसाला भुन रहा है। तो ये जो प्याज, टमाटर डालकर भी हम इसे भून सकते हैं। प्याज हम नहीं खा रहे हैं, बरसी का साल है, तो इसको आप और अच्छा वेजिटेबल की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। 1 से 1.5
या 2 दाने प्याज भी आप इसी जैसे काटे हैं शिमला मिर्च और टमाटर उसी शेप के काटिएगा। प्याज को भी वो भी इसी समय आप भून सकते हैं। सौते करना है, सेमी फ्राई करना है। और इसके बाद हम जो हमारा घर का बना हुआ पनीर है इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी, जिससे वेजिटेबल अच्छे से मसालों में रच बस जाएगी और मसाले का स्वाद भरपूर आएगा हमारी पनीर की भुजिया। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे थिक मतलब कि गाढ़ा भुजिया तो वैसे सूखी ही अच्छी लगती है, वैसा बनाना चाहते हैं या फिर हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा रसेदार बनाएं। अगर रसेदार बनाना चाहते हैं तो मैं ये पनीर का पानी हमेशा जब भी पनीर आप निकालें टेस्ट अवश्य कर लें कि उसमें कड़वापन तो नहीं है, तभी उस पानी को आटे के लिए या सब्जी के लिए ग्रेवी में यूज़ करें। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था और मुझे पता है कि बिल्कुल ताज़ा था। दूध गर्मी के कारण फट चुका था तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम ऑलरेडी पनीर मार्केट से वैसे ही मंगा चुके थे और 2 लीटर पनीर दूध का जो वेस्टेज था उसको मैं वेस्ट तो कभी भी नहीं जाने देती। तो इस तरह से हम अपनी इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छा स्वादिष्ट आहार अपने ही घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये वो पनीर है। पनीर बिल्कुल बर्फ़ की तरह हमने क्योंकि फ्रीज़र में रखा था, जमा दिया था, छान के हमने निकाला था रेसिड्यू वहाँ, पनीर यहाँ। अब इस समय में मैं ये पनीर डाल दे रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ हाफ डन हो चुकी हैं और आँच हमारी सिम में ही रहेगी। ये धीरे धीरे ये अपने आप मेल्ट होने लगेगा। काफ़ी देर मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखा है और ये पनीर एकदम क्यूब के शेप में बिल्कुल पूरा एक टिफ़िन में रखा था तो उसी आकार का हो चुका है। जैसे जैसे आँच लगेगी, गर्मी लगेगी, वैसे वैसे ये मेल्ट होता जाएगा और इसमें मिक्स होता जाएगा मसालों के साथ। तो यहाँ मैं सिर्फ इसको सिंपल से अलट पलट दे रही हूँ और इसको ढक के 5 से 10 मिनट सिम में पकने दूंगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ, क्योंकि तब तक ये पनीर की भुजिया के लिए भुजिया बिल्कुल घर का पनीर है। इसको मैं काटूंगी नहीं, हम चाहें तो स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, पर उसके लिए क्या है कि हमने इसमें पानी मसलिन क्लॉथ से अगर हमें इसे ड्रेन किया होता तो वो बहुत अच्छा वेट देने के साथ बनता। अभी ये सिर्फ भुजिया के आकार का ही शेप ले पाएगा पनीर। और ये देख रहे हैं आप, देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट होने लग गया है। तो इससे क्या है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ये टेम्परेरी उपाय है जिससे आपका वेस्टेज भी नहीं हुआ और रखा हुआ पनीर खट्टा भी नहीं हुआ, ख़राब भी नहीं हुआ और आप इस तरह से उसे यूज़ भी कर पाए। अब ये धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और मसाले में मिक्स होता जाएगा और मैं इसमें देख रही हूँ कि मुझे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइड से मैं इसको धीमे धीमे निकालते जा रही हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ढकूँगी सारा का सारा पनीर अपने आप 2 मिनट के अंदर मेल्ट होकर के ग्रेवी में आ जाएगा। तो चलिए हम स्पैचुला को रखते हैं साइड में और यहाँ पर पराठे या पूरी की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इस डिश को बनने में हार्डली अब मुझे लगेगा 5 से 7 मिनट का टाइम। इसको हम गार्निश करेंगे हरी धनिया की पत्ती से और सर्व करेंगे आलू बूंदी का रायता, आलू के गुटके, पनीर की भुजिया और मसाले वाली पूरी। तो ये है आज की हमारी रेसिपी। आप भी बनाइएगा, इसी तरह के नाश्ते बनाने से बच्चों का भी मन लगा रहता है। और त्योहारों में भी, अब राखी आ रही है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो त्योहारों के फेस्टिवल टाइम में जब मेहमानदारी हो तो इस तरह की आसान रेसिपीज, झटपट बनने वाली लेकिन सबके मन को भाने वाली, मतलब आपका जो भी मेहमान आएगा कभी भी इन डिशेस को मना नहीं करेगा क्योंकि ये सदाबहार डिशेस हैं। ये आप किसी टाइम भी आप सुबह शाम नाश्ते में, दिन के लंच में आप देंगे। साथ में आपने छोले बना दिए तो आपकी पूरी की पूरी यूज़ हो गई, छोले या राजमा साथ में हो गए तो चावल आप बना सकते हैं। तो इस तरह साथ में पनीर हो गया, एक आपकी सब्जी हो गई और रायता हो गया, तो है ना कंप्लीट मील। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, किचन में ज़्यादा लगना भी नहीं पड़ा और हमारी रेसिपी भी बनके तैयार हो गई। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बस ध्यान देना है कि अगर कभी घर में वेस्टेज दूध इस तरह से फट जाए तो हमें कैसे यूज़ करना है और साथ साथ उसके रेसिड्यू यानी पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और न्यूट्रिशन हम अपनी फैमिली को किस तरह से भरपूर दे सकते हैं उसी सामान से जो हमारे घर में आया था। तो एक हाउसवाइफ का काफ़ी बड़ा रोल होता है किफ़ायत से अपने घर को चलाने में।
तो यही मैंने सीखा है। मैं भी वर्किंग रही हूँ, लेकिन जब से मैंने घर में रहना शुरू किया तो ये होम मैनेजमेंट वाली छोटे छोटे चीज़ें मैं करती रहती हूँ और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहती हूँ और रेसिपीज़ औरों से भी सीखती हूँ। ये नहीं कि अपना ही अपना ध्यान लगाया, कुछ कुछ नया भी हमने करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब राखी में हमारे पास और भी रेसिपीज़ आएंगी। एक दिन मैं घेवर बनाकर भी ट्राई करूँगी, सावन का महीना चल रहा है। आज तक तो मैंने बनाया नहीं है, पर मैंने सीखा ज़रूर है यूट्यूब से देख करके लोगों से कैसे वो बना रहे हैं। मैं भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, देखती हूँ क्या पता मैं सक्सेस हो पाती हूँ या नहीं। जैसा भी होगा आप तक वीडियो में आएगा और मैं उसकी पूरी चेष्टा करूँगी कि आप तक मैं अच्छे से अच्छा बना के प्रस्तुत करूँ। तो ये है आज की रेसिपी, शानदार। धीमे से ये देखिए गलते जा रहा है और बढ़िया से मिक्स होते जा रहा है हमारा पनीर। और ये भुजिया बन करके 5 से 7 मिनट में टोटली रेडी हो जाएगी। गार्निश हमने कर देनी है इसको हरी धनिया के साथ, पूरी और आलू और रायता। तो ये है आज का रेसिपी। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने गेस्ट को अच्छी से अच्छी ट्रीट देने का। आप अगर पीजी रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तब भी एक दिन कभी आपका कुछ सैटरडे संडे बनाने का मन हो तो इस तरह की चीज़ें आप बना करके अपना मन तो लगा ही सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का भी मन लगा सकते हैं। एक टाइम था जब मैं भी मुखर्जी नगर में थी और पीजी में रही करीब 2 से 2.5 साल। तो वो टाइम जब पेट्रोमैक्स में हम कभी कभी, वैसे तो टिफ़िन सर्विस एंजॉय करते थे, पर वो घर वाली बात तो नहीं ही होती थी। हाँ, पेट भर जाता था, पर कभी कभी हम पेट्रोमैक्स में इस तरह से अपने मन की चीज़ें बनाते थे ताकि हमारा टाइम बच जाए, इसलिए हमें टिफ़िन लेना पड़ता था। तो रिलेट कर पा रहे होंगे पीजी हॉस्टल के स्टूडेंट जो मैं कह रही हूँ। तो इस तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहें चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीवन का लुत्फ़ उठाएं, त्योहारों के मज़े उठाएं और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बनाएं, खाएं, खिलाएं। खाने खिलाने का सिलसिला ना थमे। बनाने के बाद ये रेसिपी आपके पास किस तरह बन के आई अपने घर में, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।